हाँ जी, कोई बात हुई है क्या? मुझे आप परेशान सी लग रही हैं। बहू, आप तुझसे क्या छुपाना? मैं छोटी बहू नैना और बेटे राजेश के लिए बहुत परेशान हूँ। राजेश और नैना के लिए माँ जी? पर वो क्यों? वो दोनों तो ठीक हैं। बेटा, बात वो नहीं है। ठीक है, ये तो मैं भी जानती हूँ, पर उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो उनके रिश्ते को और मजबूत नहीं बना पा रहा है। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। क्या आखिरकार आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा, राजेश और नैना की शादी को अब 8 साल होने को आए हैं। शादी के 8 साल बाद भी उन्हें अब तक कोई संतान नहीं हुई है। माँ जी, आप इतनी छोटी सी बात को लेकर परेशान हैं। क्या पता अभी वो संतान खुद ना चाहते हों, और अभी उनकी उम्र इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो संतान पैदा नहीं कर सकते। शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर अब मैं पूरी बात समझ गई हूँ। राजेश और नैना में से किसी न किसी में तो कोई ना कोई कमी है, जिसकी वजह से वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। पर माँ जी, ये तो उनका निजी फैसला है, हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। इसी बात के लिए तो परेशान हूँ। कहना भी चाहती हूँ, और कहने से डर भी लगता है कि कहीं बच्चे बुरा ना मान जाए, कि भले ही उन दोनों को अभी बच्चे की कमी महसूस ना हो रही हो, पर जैसे जैसे समय बीतेगा ना, उन्हें ये कमी खलती जाएगी, और तब उनका ये रिश्ता टिका पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर माँ जी, मुझे तो कभी नहीं लगा कि उन दोनों को अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए और भविष्य में बनाए रखने के लिए कभी भी संतान की जरूरत पड़ेगी। बहू, बेटा तू वो नहीं समझ सकती है जो मैं अभी कहना चाह रही हूँ, और तू शायद समझ भी नहीं पाएगी। पति पत्नी के जीवन में संतान का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब तो इस बात को इस तरीके से समझ। जब मेरे बड़े बेटे यानी तेरे पति राहुल की मौत हुई थी, तब हमको कितना दुख हुआ था, पर लेकिन तू संभली। क्यों? सिर्फ अपने बच्चों के लिए ना। संतान माँ बाप को जीने का मौका देते हैं। हाँ जी, तो हम कर भी क्या सकते हैं? आपको नहीं लगता कि हमें एक बार नैना से इस बारे में बात करनी चाहिए? हाँ, करनी तो चाहिए, पर हिम्मत ही नहीं होती है कि उससे इस बारे में कैसे पूछूं। मुझे लगता था ये बच्चे ना पैदा करने वाली बात सिर्फ मुझ तक और राजेश तक पता है, पर अब तो ये बात माँ जी और जेठानी जी को भी पता लग गई है। अब मेरा क्या होगा? क्या अब समाज मुझे बांझ बुलाने लगेगा? हे भगवान, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? जब मुझे औरत बनाया था तो ये सुख मुझसे क्यों छीन लिया? जब औरत होने का ये सबसे बड़ा सुख आपने मुझसे छीन ही लेना था, तो मुझे औरत बनाया ही क्यों? मैं भी क्यों ही आपसे शिकायत कर रही हूँ। आपने तो मुझे कोई हल नहीं देना है इस बात का। नैना, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ मेरी प्यारी बीवी को? किसी ने कुछ कहा है क्या? इस घर में इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो तुम्हारी आंखों में आंसू लेके आ गया? नहीं, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम बेकार में ये सब कुछ मत सोचो। अगर तुमसे किसी ने कुछ कहा नहीं है, तो फिर तुम किस खुशी में रो रही हो? ये खुशी के आंसू हैं या दुख के? पहले तो तुम मुझे ये बता दो, उसके हिसाब से ही मैं रिएक्ट करूंगा। ये मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी है। अरे मेरी जान, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ है? कुछ बुरा हुआ है क्या? मुझे भी बताओ। आज जब मैं मार्केट से घर आ रही थी, तो जेठानी जी को और मम्मी जी को मैंने बात करते हुए सुन लिया था। शायद मम्मी जी को अब इस बात का एहसास होने लग गया है कि मैं बच्चे पैदा करने में नाकामयाब हो रही हूँ। पर ऐसा उनसे किसने कहा? क्या भाभी ने उनसे ऐसा कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, जेठानी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि जेठानी जी को तो माँ जी ये सारी बातें बता रही थी। नैना, तो इस बात पे तुम्हें इतना बुरा मनाने की क्या जरूरत है? अब हम ट्राई तो कर रहे हैं ना। अब अगर हमें बच्चे नहीं होंगे तो हम क्या जिंदगी भर यूं ही रोते धोते रहेंगे? इस दुनिया में कहीं ऐसे कपल्स हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते, उनमें हम भी एक हो जाएंगे। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुम प्लीज परेशान मत हो। कैसी भी हालत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें दुखी देखना मेरे बिल्कुल बस की बात नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ। तुम चुपचाप से अपने ही आंसू साफ कर लो। तो मेरा कोई कंट्रोल थोड़ी है इन आंसुओं पर। अब दिल दुखी है तो आंखें तो रोएगी ही ना। तो तुम्हें कह तो रहा हूँ, इस बात में रोने की क्या जरूरत है? वैसे भी हमें बच्चों की जरूरत कब महसूस हुई है? हमारे घर में पहले से ही दो दो बच्चे हैं।
भैया के जाने के बाद हमें ही तो उनकी जिम्मेदारी उठानी है। और वैसे भी अगर हमारे अपने बच्चे हो जाते तो हम उनकी अच्छे से जिम्मेदारी नहीं निभा पाते। अरे देखो तो, आज सूरज कहाँ से उगा है जो उर्मिला मेरे घर आई है, वो भी बिना बताए। तो भी ना सुशीला, तो क्या जिंदगी भर अपनी ये ताने मारने की आदत को रखेगी? अब तो छोड़ दें, अब तो नाती पोती तक पहुंच गए हैं हम लोग। अरे तो मैंने कुछ झूठ थोड़ी कहा है। तो आती है मुझे बिना बताए मेरे घर कभी? हमेशा मैं ही तेरे घर आती हूँ। तो ऐसे कह रही है जैसे मानो मैं तेरे घर कभी नहीं आती होंगी। आती है ना, महीने में एक बार। और मैं आती हूँ तेरे घर महीने में 20 बार। अच्छा बाबा माफ कर दे मुझे। अब के हम इसका हिसाब लेके बैठेंगे कि कौन किसके घर कितनी बार जाता आता है। अच्छा अच्छा, मजाक कर रही थी। आ चल बैठ। सुशीला देख, मैं तुझसे छुपाऊंगी नहीं कुछ, इसलिए मैं तुझे साफ साफ बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि तू यहाँ अचानक से ऐसे ही नहीं आई है, कोई ना कोई कारण रहा है तेरे यहाँ आने का। बस मैं तो तेरे बताने का ही वेट कर रही थी। अच्छा चल बता, क्या बात है? सुशीला, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं तुझे ये बात कैसे बताऊँ, पर बताना भी अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है इस बात का हल सिर्फ तू ही है जो मुझे बता सकती है। ये सब कह के तो तू मुझे डरा रही है, अब साफ साफ बता क्या हुआ है। जैसा कि तू जानती है, नैना और राजेश की शादी को 8 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, पर अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई है। और मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि नैना को कोई परेशानी है। देखना, वरना इतना समय लगता है क्या एक बच्चा पैदा करने में? उर्मिला, क्या पता ये तेरा वहम हो, वो अभी खुद ही बच्चा ना पैदा करना चाह रहे हो। तूने क्या बात करके देखी उनसे? नहीं, मैंने बात तो नहीं की है, पर मैंने नैना को देखा है, वो बहुत परेशान रहने लग गई है। जैसे ही किसी के घर बच्चा पैदा होता है, उसकी खबर उस तक पहुंचती है तो वो मायूस सी हो जाती है। मैं उससे ये बात कह नहीं पाती हूँ, मुझे पता है वो दुखी हो जाएगी। उसने किसी डॉक्टर को दिखाया है क्या? यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि वो समाज के डर के मारे किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाना चाहती है। वो जानती है कि जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाएगी, ये बात बाहर आ जाएगी कि वो बच्चे पैदा करने में नाकामयाब हो रही है। पर ऐसे कैसे चलेगा? उसे डॉक्टर को तो दिखाना ही चाहिए। जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएगी तब तक असल परेशानी का पता कैसे चलेगा? बात तो तू ही मुझे बता, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए इस बारे में? हाँ बिल्कुल, तुझे ये बात बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। एक सास की तरह नहीं, एक सहेली, एक माँ की तरह कर, जिसे वो तुझे बताने में झिझक ही ना। हाँ सुशीला, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं ऐसा ही करूँगी। जब वो खुल के एक बार अपने दिल की परेशानी तुझे बताएगी ना, उसके बाद ही हम आगे जान पाएंगे कि हमें इस परेशानी का हल क्या निकालना है। तो उससे बस एक बार बात कर ले, मैं उसके लिए एक अच्छे से डॉक्टर का इंतजाम करती हूँ। अच्छा ठीक है सुशीला, तो फिर अभी मैं घर के लिए निकलती हूँ। सुमन क्या हुआ, कुछ परेशान सी लग रही है, बता कोई बात है तो? दीदी बात तो है, पर समझ नहीं आ रहा है आपको कैसे कहूँ। अरे ऐसी भी कौन सी बात होगी कि तुझे अपनी दीदी को बताने से पहले भी इतना सोचना पड़ रहा है? दीदी, अब माँ जी को भी लगने लग गया है कि नैना को बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? एक ना एक दिन तो ये बात सामने आनी ही थी, कल नहीं तो आज ही सही। तो इसमें तू क्यों इतना परेशान हो रही है? दीदी, परेशानी की बात तो है ही ना, नैना और राजेश के साथ जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से तो हो रहा है। खबरदार, अगर तूने ये बात दोबारा अपने मुंह से निकाली तो जो भी कुछ कर रही है अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो कर रही है, और इसमें कुछ बुरा नहीं है। पर दीदी, मुझे डर लग रहा है, अगर कभी ये बात माँ जी को पता चल गई कि नैना को बच्चे मेरी वजह से नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? अगर उन्हें कभी इस बात की भनक लग गई ना कि मैं नैना को बच्चे ना होने वाली दवाई देती हूँ, तो फिर मेरी खैर नहीं। जहाँ इतने सालों से ये बात किसी को पता नहीं चली, तो अब कैसे चलेगी? तो बस अपना मुंह बंद रखना, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी इस बात की। दीदी, माँ जी तो अब नैना को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कर रही है। अगर डॉक्टर को इस बात का पता चल गया
तब तो ये बात परेशानी की हो ही जाएगी ना। अरे तू चिंता मत कर, कल मैं तेरे घर आऊंगी। तेरी माँ जी को मैं अपनी बातों में लेकर डॉक्टर के पास जाने से मना कर दूंगी। दीदी, मुझे लगता है अब मुझे ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। तू पागल तो नहीं हो गई है क्या? इतने सालों की मेहनत को क्या यूं ही पल भर में बर्बाद होने देगी? मैंने जो भी तुझे ये करने को कहा है वो तेरे बच्चों के भविष्य के लिए करने को कहा है। देख, तू भी इस बात को अच्छे से जानती है, अगर एक बार नैना की बच्ची हो गई तो तेरी सास का पलड़ा नैना और राजेश की तरफ झुक जाएगा। फिर नहीं पूछेगा तुझे घर में कोई भी, न तुझे न ही तेरे बच्चों को। और क्या तू यही चाहती है? पहले ही उन बेचारों का बाप नहीं है, अब तो उनके सर से उनकी दादी का हाथ भी उठवाना चाहती है। जब तक अभी नैना और राजेश के बच्चे नहीं हैं, सारा ध्यान उनका तुझ पर और तेरे बच्चों पर है। तब तक तू ही उस घर की रानी है। अगर जैसे ही नैना के बच्चे हो गई वैसे तुझे नौकरानी बनने में पल भर का समय भी नहीं लगेगा। कह तो आप दीदी बिल्कुल ठीक रही हैं। मैं तो हमेशा से ही ठीक कहती हूँ। मैं जो भी सोचती हूँ तेरी भलाई के ही बारे में सोचती हूँ। तू ही कभी इधर उधर भटक जाती है। अपनी दीदी की बातों पर कभी शक मत किया कर। अगर मैं जो बताती हूँ उसी रास्ते पर चली ना तो कभी कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दीदी, उनके जाने के बाद आपका ही तो सहारा है। सुमन, तुम बिल्कुल चिंता मत कर। तेरा और तेरे बच्चों का हक मैं किसी को नहीं मानने दूंगी। मेरे जीते जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उस घर में तुझ पर और तेरे बच्चों पर कोई अन्याय हो। जानती हूँ दीदी, आपके होते हुए मुझ पर और मेरे बच्चों पर कोई आंच नहीं आएगी। अच्छा, अब तो जा अपने घर। तेरी सास आ गई होगी घर पर। हाँ दीदी, सुशीला काकी से मिलने गई थी सास। अब देखती हूँ जरा क्या खबर लेके आई है वहाँ से। जो भी खबर लाई होगी मुझे जरूर बताना, उसके हिसाब से ही हम आगे का प्लान बनाएंगे। ठीक है दीदी, मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और हाँ, वो दवाई नैना को टाइम टू टाइम देती रहना, एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ दीदी, मुझे याद है कि वो दवाई कब और कैसे देनी है। अच्छा ठीक है, अब तो जा। बच्चों को मेरा प्यार और अपनी सासू माँ को मेरा नमस्कार कहना। ठीक है दीदी, मैं निकलती हूँ। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। अरे सुमन, कहाँ गई थी बेटा? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आ, यहाँ बैठ मेरे पास। मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी विषय में बात करनी है। माँ जी, वो मैं दीदी के यहाँ गई थी। सोचा काफ़ी दिन से दीदी यहाँ नहीं आई है तो क्यों ना मैं ही एक चक्कर मार लूँ। बहुत अच्छा किया बेटा। अपनी दीदी को कहना कि कभी यहाँ भी आए, काफ़ी समय हो गया है। वो तो हमारे घर आई नहीं। हाँ, मैंने भी उनसे यही कहा। कह रही थी कि हाँ, आऊँगी तुझसे और तेरी सास से मिलने के लिए। मैंने उन्हें कल का समय दिया है, वो कल ज़रूर आएगी। चलो, ये तो तूने अच्छा किया। चल छोड़िए सब कुछ, यहाँ बैठ। मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। तो कहिए माँ जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? आप तो सुशीला काकी के यहाँ गई थी ना, क्या हुआ? आपने बात की नैना के बारे में उनसे? क्या कहा उन्होंने फिर? हाँ बेटा, सुशीला से की मैंने इस बारे में बात आज, और उसकी बातें मुझे बहुत हद तक सही भी लगी। वो मुझे कह रही थी कि हम आपस में ही इस बारे में बात कर रहे हैं, उससे तो ये पूछ ही नहीं रहे हैं जिसकी असली परेशानी है। हमें सबसे पहले नैना से बात करनी चाहिए, उसके दिल का हाल पूछना चाहिए, और वो क्या चाहती है ये भी पता होना चाहिए हमें। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि वो सच में ही बच्चे पैदा नहीं कर सकती या वो खुद पैदा नहीं करना चाहती। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। हमने तो अभी तक नैना से इस बारे में कोई बात ही नहीं की है। मुझे भी यही लगता है कि सबसे पहले हमें नैना से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। पर माँ जी, अगर नैना सच में बच्चे नहीं पैदा कर पा रही हो तो फिर हम क्या करेंगे? अरे करना क्या है बेटा, दुनिया आज कितनी आगे बढ़ गई है, विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। हम उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। है, तुझे उससे ये बात करनी चाहिए, तुझसे वो खुल के अपने दिल की बात कह पाएगी। अगर मैं उससे बात करने जाऊंगी तो शायद मुझसे वो ये बात करने में झिझके और शर्म के मारे कह भी ना पाए। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं नैना से बात करती हूँ इस बारे में, देखती हूँ कि उसके दिल में आखिरकार चल क्या रहा है। ठीक है बेटा, तो समय निकाल के बात कर ले उससे, और जो भी बात होगी मेरे कमरे में आकर मुझे बता देना। फिर ही मैं देखती हूँ कि आगे क्या करना है। ओह, ये मेरी सास तो नैना के बच्चे पैदा करने के पीछे ही पड़ गई है। अरे नहीं हो रहे हैं तो क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो? मेरी दीदी ठीक ही कह रही थी, इन्हें सिर्फ
नैना और राजेश के बच्चों को प्यार करना है। ये चाहती हैं जल्द से जल्द उनके बच्चे हो और मेरे बच्चों का हक भी वो उनके हाथों में रख दें, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हे भगवान, ये दवाई तो सिर्फ आज के लिए बची है। चलो कोई बात नहीं, दीदी कल आ रही है ना, उनसे कॉल पे आज ये बता दूंगी कि दवाई सिर्फ आज ही के लिए बची है। कल वो मुझे दवाई का सप्लाई लेके आ जाएगी। सुमन, तू कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कर रही हूँ। मुझे ये सारी बातें अपने दिमाग से हटानी होगी। नैना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ दीदी, आइए ना। आपको मेरे कमरे में आने के लिए कभी पूछने की जरूरत नहीं है। नैना, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई थी। लो ये दूध और जल्दी से पी लो। दीदी मेरा आज बिल्कुल पीने का मन नहीं है। क्यों, क्या हुआ? क्यों दूध पीने का मन नहीं है तुम्हारा? बस ऐसे ही दीदी, आज कुछ मन ठीक नहीं हो रहा है। मैं अच्छे से जानती हूँ क्यों खराब हो रहा है तुम्हारा ये मन। क्या दीदी, आपको पता है कि मैं किस बात से परेशान हूँ? हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। तुमने आज सुबह मेरी और मांझी की बात सुन ली थी ना। देखो नैना, ये बातें कभी ना कभी तो सामने आनी ही थी, कल ना तो आज ही सही। तुम्हें इसमें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे कई जोड़े हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते, और मेरे बच्चे भी तो तुम्हारे ही बच्चे हैं। भगवान साक्षी है, मैंने कभी तुम्हें अपनी देवरानी माना ही नहीं। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना है, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। दीदी, माना तो मैंने भी आपको अपनी दीदी की तरह है, पर मैं क्या करूँ, कभी कभी दिल को समझाती हूँ, पर फिर भी राजेश के बारे में सोच सोच के बुरा लगता है। आखिर उसको मैं बाप बनने का सुख नहीं दे पा रही हूँ। नैना, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? भगवान ने जो भाग्य में लिखा होता है हम सबको तो वो स्वीकार करना ही होता है। इसमें तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीदी, अब तो माँ जी को भी इस बात का पता लग गया है। पहले कम से कम ये बात मेरे और राजेश के बीच हुआ करती थी, अब तो माँ जी भी इस बात से परेशान होने लग गई होगी। अब तो कुछ ही समय में लोग मुझे बांझ कहकर भी बुलाने लग जाएंगे मेरे मुंह के सामने। है ना, सब कुछ नहीं होगा। तुम ये सारी बातें सोचकर अपने मन को और खराब मत करो। और ये लो, ये दूध पी लो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ। मैंने तो बचपन से ऐसी कोई आदत नहीं रखी जिससे कोई मेरे शरीर को नुकसान हुआ हो, और आप तो अच्छे से जानती हैं मैं तो खाना भी कितना परहेज से खाती हूँ, कभी मेरा स्वास्थ्य खराब भी नहीं रहा। मुझे लगता है मुझे अब डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। आज तक सिर्फ इसलिए चुप थी ताकि किसी बाहर वाले को इस बात का पता न लग जाए। डॉक्टर के पास जाना न जाना तो तुम्हारा फैसला है, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। बस माजी चाहती थी कि मैं तुमसे एक बार इस बारे में बात कर लूँ, तो मैं आ गई बात करने। अब मुझे लगता है तुम्हें माजी से भी इस बारे में खुल के बात कर लेनी चाहिए। परिवार है, परिवार में ऐसी बातें ज़्यादा देर तक छुप तो नहीं सकती ना। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ, जब मैं माजी से ये बात करूँ तो आप भी प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। आप रहती हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती रहती है, आपसे मुझे हिम्मत मिलती है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? इस कहानी का अगला भाग हम जल्दी आपके पास तक लेके आएंगे। कहानी के अगले भाग में आप देखेंगे कि किस तरीके से सुमन और उसकी दीदी नैना को अपने जाल में फंसाती है, और किस तरीके से सास उर्मिला अपनी बहू नैना को उसके मां न बनने की सच्चाई तक पहुंचाती है।